सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कूल हब पे। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 10 तक का वीडियोस अपलोड किया जाता है। तो हमने सोशल का जो था वो टॉपिक लिया था। सोशल से हम फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर से हमने शुरू किया था, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसमें हमने समरी आपको बताई थी कि राशिदा से एक क्वेश्चन पूछा जाए। राशिदा जब न्यूज़पेपर पढ़ती है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या आता है? 100 ईयर एगो। इसका मतलब वो ढूंढते ढूंढते वो अलग अलग टॉपिक बन जाते हैं, जिसमें हमने पिछले आपसे पूछा था, बताया था जहां की वेयर डिड पीपल लिव। ये टॉपिक जो था वो खत्म होता है। उसके जस्ट नीचे मगध, जो आपको मगध इंपायर के बारे में बताया गया था, उसके जस्ट नीचे एक टॉपिक आता है। वो टॉपिक क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल। मूवमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है, ये पूरे लेक्चर में हम इसमें जानेंगे। मूवमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है, उनके क्या बेनिफिट थे और उनको क्या चैलेंजेस थे, ये पूरे हिस्से में आपके टॉपिक्स बटे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले चीज जो थी हमारी क्या थी? पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट ऑफ पीपल का मतलब ही होता है कि पीपल क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। जैसे आप जाते हैं अपने घर से मोमोज की दुकान तक मोमोज खाने के लिए, वही चीज है पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, लेकिन क्यों? सबसे बड़ा सवाल है लेकिन क्यों। ठीक है, तो उसी का आंसर ढूंढने के लिए ये टॉपिक बना, मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, तो अब देखते हैं क्यों। तो जैसे आप मोमोज खाने के लिए बाहर गए, उसी प्रकार जो पहले के मतलब लोग थे वो क्यों जाते थे पुराने जमाने के, तो वो देखते हैं। ठीक है, फॉर लाइवलीहुड। पहली बात, फॉर लाइवलीहुड में क्या आता है? तो फॉर लाइवलीहुड में मतलब एक हिरन है, हिरन का शिकार करने के लिए कोई बंदा निकला। ठीक है, तो वो भाला लेके निकल गया। अब वो भाला लेके निकल रहा है, अब हिरन भागी जा रही है, वो भी भागा जा रहा है। अब भागते भागते पता नहीं कहाँ गुम। अब गुम तो क्या होगा, वो वहीं पे उसको जगह बसाना पड़ता। तो ये सब सारी चीजें होती थी लाइवलीहुड के चक्कर में। अब लाइवलीहुड का मतलब ये भी है कि एक जगह पे क्या हुआ कि पेड़ जंगल दिख गए, वहीं पे लोग बस गए। अब वहां पे जंगल फ्रूट्स खाए, फल खाए, फिर वहां से क्या हुआ, उनको निकलना पड़ गया। तो यही था, लाइवलीहुड के चक्कर में वो लोग जाते थे। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपका आता है टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। मतलब क्या है इसका? फ्लड्स, और जो फ्लड्स और सूखे जो पड़ते थे ना, उनके चक्कर में भी लोगों को क्या करना पड़ता था कि वो लोग अपना निकल जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। मतलब इसका क्या है कि एक जगह पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे फ्लड आ गया। अब फ्लड आ गया तो क्या होगा कि वहां से उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो वही चीज होता था फ्लड का मतलब। अब ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। तो सूखा जहां पड़ जाता था तो वहां से क्या होता था, अब नदी पे आपको पिछली बार पिछली क्लास में बताया था कि वेयर डिड पीपल लिव में लोग नदी किनारे रहते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। इसी पे बड़ा मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरे का मतलब है मर्चेंट्स ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस करने वाले उस समय के लोग होते थे ना, तो वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक घूमते थे कुछ वैल्यूएबल गुड्स लेके उनको बेचने के लिए। तो वही पड़ा था आपका मर्चेंट्स ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स। ठीक है ना। फिर क्या आता है? मैन मार्च्ड इन आर्मीज। इसका मतलब क्या है कि लोग क्या करते थे, उस समय लड़ाइयाँ होती थी। आज एक राजा के जमीन पे एक कब्जा है, तो रात होते ही कोई अटैक कर देता था। तो वो अटैक करते थे लोग, तो क्या होते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव होते थे। ठीक है, तो उस मूवमेंट में दूसरे लैंड को कैप्चर करने के लिए जो मूवमेंट किया जाता था उसी को बोला जाता था मैन मार्च इन आर्मीज। ठीक है ना, तो जो आदमी आर्मीज के फॉर्म में निकलते थे वो भी तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फिर आ जाते हैं रिलीजियस टीचर्स वॉक वन विलेज टू अनदर विलेज फॉर ऑफर इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो रिलीजियस जो गुरुज होते थे, जो धर्म गुरु, तो वो लोग क्या करते थे, एक विलेज से दूसरी विलेज क्या करते थे, सूफी संत लोग जो मुस्लिम के धर्म गुरु होते थे, वो लोग अपने लेक्चर्स को देते थे और अपने धर्म के बारे में प्रचार करते थे। ठीक है ना, धर्म के बारे में मेन उनका मुद्दा ही रहता था धर्म के बारे में प्रचार करना। तो वहीं से होता था रिलीजियस टीचर क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है, फिर ये क्या है, पीपल ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। इसका मतलब क्या है कि स्पिरिट ऑफ एडवेंचर का मतलब, अब एडवेंचर अब इस समय में क्या होता था, होता है इस समय में क्या होता है कि लोग बैलून जो होता है ना, गुब्बारा उड़ के जाते हैं लोग देखने। तो वही चीज पहले ऐसा तो होता नहीं था। पहले क्या होता था कि लोग दो चार इकट्ठा हुए, कहें चलो शिकार पे चलते हैं, तो वही चीज होती थी यहाँ पे। ठीक है ना, लोग शिकार पे जाया करते थे और शिकार, एक हिरन पकड़ने गए तो वही आपको कहानी बताया, हिरन कहीं दूर चली गई, अब उसी को पकड़ते पकड़ते वो लोग भी गुम हो गए।
तो उन लोग को वहीं बसना पड़ जाता था। तो इसकी वजह से क्या होता था, मूवमेंट हो जाता था एक दो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये पूरा था मूवमेंट ऑफ पीपल, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लाइवलीहुड के चक्कर में मूवमेंट होती थी, स्केप करने के लिए क्या, कहाँ से, नेचुरल डिजास्टर से, तो यहाँ से होता था। फिर मर्चेंट ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, फिर क्या होती थी, आर्मीज जाती थी एक जगह से दूसरी जगह। फिर क्या, रिलीजियस टीचर्स जो होते थे, धर्म गुरु जो होते थे, वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, इसके लिए क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर लास्ट क्या पॉइंट बनता है, लोग एडवेंचर के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। आपको यहां से ये चीज पता चल गया, ठीक है। तो यहां से अगर क्वेश्चन आता है कि तो ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं किसके बारे में, चैलेंजेस के बारे में। आप चैलेंजेस को देख सकते होंगे, तो देखिए ये आपको लिखा गया है कि हिल्स एंड आर हाइज, ठीक है ना। जो हिल्स थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे रहते थे, माउंटेन जैसे हिमालय पड़ जाता था तो वो कितना ऊंचा ऊंचा रहता है। डेजर्ट, नदियां, सी, सबको पार करके क्या करते थे, जर्नी को कंप्लीट करना पड़ता था, ठीक है। जर्नी को क्या करना पड़ता था, कंप्लीट करना पड़ता था, जो क्या होता था, डेंजरस होता था, लेकिन कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होता था। ये आपकी बुक में लिखी गई लाइन है जिसको मैंने चैलेंजेस में ऐसे बना दिया है। और यहां से अगर क्वेश्चन आया तो चैलेंजेस को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बस इसीलिए इसको ऐसे ऐसे करके बनाया गया है कि क्या क्या चैलेंजेस आते थे। तो हिल्स होते थे, माउंटेन्स होते थे, डेजर्ट होते थे, रिवर, सीज, ये सब क्या करते थे, जर्नी को डेंजरस बना देते थे, लेकिन ये कभी इम्पॉसिबल नहीं हुआ, लोग ये भी पार कर जाते थे, ठीक है ना। तो इम्पॉसिबल का मतलब ये होता है आई एम पॉसिबल, तो लोग इसी रूल पे चलते थे, ठीक है। तो यहां से आपको चैलेंजेस तो पता चल गए, लेकिन फिर सवाल आता है कि व्हाई डू पीपल मूव नाउअडेज। तो आज के जमाने में लोग क्यों मूव करते हैं, ये चीज अब समझने वाली है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन जो उठेगा उसके लिए आपको आंसर क्या लिखना है, इसमें से मैच करा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैच करा के कैसे लिखेंगे, पहला मैच क्या होता है, ये कैसे मैच होता है कि फ्लड्स आप सुनते होंगे कि यहाँ पे बाढ़ आ गई, वहां पे बाढ़ आ गई, तो इसमें क्या होता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ जाता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है लोगों में आज के जमाने में, ठीक है। दूसरा होता है टूरिज्म को लेके, ठीक है। टूरिज्म को लेके जो मूवमेंट होते हैं वो भी तो एक मूवमेंट में आया। भले आज देखिए, पहले क्या होता था, लोग शिकार करते थे तो शिकार करने निकल जाते थे, तो वहां वो मूवमेंट कहलाता। लेकिन आज क्या होता है, आज लोग टूरिज्म से अट्रैक्ट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मूवमेंट आज के जमाने में होती हैं, पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी जो आज होती है, ठीक है। तो ये चीजें थी जो यहाँ से सीखने लायक है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें सीखने लायक है। फिर क्या आता है, फिर आता है बेनिफिट्स, ठीक है ना। जैसे चैलेंजेस था वैसे भी कुछ हमारे लिए बेनिफिट्स तो हुए होंगे इन मूवमेंट्स। ये जो कारण थे, इसके ये जो पूरा फल है, इसके कारण और जो घातक चीजें और कारण, जो दोनों अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होंगी। तो बुराई तो पढ़ लिए, अच्छाई क्या क्या है ये चीजें देख लेते हैं। तो इससे क्या हुआ ना, इससे हुआ हमारा कल्चर डेवलप, ठीक है। इससे हमारी कल्चर क्या हुई, कल्चर जो ट्रेडिशंस थे उनमें बढ़ोतरी आई, ठीक है। पीपल ने क्या किया, अपने शेयर की न्यू वेज ऑफ केविंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक्स एंड इवन कुकिंग। मतलब क्या कि लोगों ने क्या बताया, अपने तरीके बताए मूर्ति बनाने के, मूर्ति इकट्ठा करने के, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या होती थी कि स्टोन्स की मूर्तियां बनती थी, नहीं स्टोन्स नहीं, यहाँ पे पहले क्या होती थी, पीतल की मूर्तियां बनती थी, आपने देखा होगा। लेकिन लोग आए तो लोगों ने क्या बनाया, मिट्टी की भी मूर्तियां यहाँ पे बनानी शुरू की। वो तो कैसे हुआ, वो हुआ होगा जब लोग एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह मूव किए होंगे, तभी तो हुआ होगा। फिर क्या, कंपोजिंग म्यूजिक, पहले के आदिवासी लाला लाला लूलू गाते होंगे, फिर क्या कुछ अलग आए होंगे तो वो लुलू 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 गाते होंगे, तो लाला लुलू सब बन गया होगा। तो ये हुआ कंपोजिंग म्यूजिक, ठीक है। फिर आया कुकिंग। कुकिंग का मतलब क्या है कि लोग क्या खाना बता, जैसे एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ, खाना जैसे पहले मार के जैसे खाते थे उसी में कुछ चेंजेस आते गए। फिर आप आज देखते हैं कि कैसे खाना बनाया जाता है। तो ये सब कैसे हुआ, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके तरीके सीखे तभी तो हुआ। फिर आया शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। इसकी वजह से क्या हुआ, शेयर हुए आइडियाज, और ये शेयरिंग पूरी बेनिफिट्स है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हमने क्या पढ़ा, मूवमेंट ऑफ पीपल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लाने वाले हैं उसमें नेम्स ऑफ लैंड पढ़ेंगे, मतलब कि जो इंडिया का नाम आया ये कैसे आया, इसी सब चीज़ों के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गाइस।
तो इसके लिए आप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस।